सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और आपके चैनल टीचर्स टच पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने एक्सपोनेंट का 3rd सेशन, जिसमें हम लोग कुछ नए रूल सीखेंगे। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने 2 रूल सीखे थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम कुछ नए रूल सीखेंगे। तो बच्चों, आपको एक्सपोनेंट के सेशन कैसे लग रहे हैं इसको कमेंट करना ना भूलें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ में तो उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखें। टीचर्स टच चैनल, जहां हम बनाते हैं आपके लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए मैथ को सुगम और सरल। चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट का सेशन 3rd, और उसके पहले कर लेते हैं अपने पिछले पढ़े हुए रूल्स का 1 मिनट में रिवीजन। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए एक्सपोनेंट। तो बच्चों, जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत ही आसान चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर क्या आता था, पावर्स ऐड हो जाती थी और आंसर आ रहा था 5। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। इसका जो रूल था, स्टैंडर्डाइजेशन था, वो क्या था, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ये था। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर सेम हो जाए और बेस डिफरेंट हो जाए, बच्चों पावर सेम और बेस डिफरेंट, तो इसमें क्या करते थे, बेसिस को मल्टीप्लाई ले लेते थे, तो 3 2 जा 6 और पावर जो यहां थी वही यहां आ जाती है। और 3rd हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, तो इसको भी हम कर सकते हैं कि a की पावर m इंटू b की पावर n। अब देखिए यहां पे हमने बेस अलग किए, सॉरी पावर m ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ab टू पावर m। ठीक है, यहां पे पावर ऐड नहीं होती है, पावर ऐड कब होगी, जब बेसेस सेम होंगे। ठीक है। 3rd हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कि हमारे पास पावर भी अलग हो, डिफरेंट हो और बेस भी डिफरेंट हो, देन व्हाट वी डू। देखें, हमने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब आप देखिए बच्चों, बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, तो इनको करने का सिंपल तरीका यह था कि दोनों को हम अलग अलग एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू बीच में लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, और 3 इंटू 3, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। इन चीजों का हमने पिछले सेशन में देखा था, इन पे क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए रूल्स की। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती थी, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का ऑपरेशन है देन क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 3 और यहां साइन डिवीजन का आ गया 5 की पावर 2। अब बच्चों देखें, अगर पीछे वाले से कंपेयर करेंगे तो बेसेस सेम होते थे, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती थी। यहां बेसेस सेम है बट डिवीजन का ऑपरेशन है, तो पावर ऐड होने की जगह बच्चों सब्ट्रैक्ट होगी, और कुछ नहीं करना है। आप 5 यहां है, 5 यहां है, 5 लिख लीजिए और 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 1, और 1 बच्चों लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड है, तो ये हमारा आंसर आ जाए। एक और देखते हैं, 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3, तो आंसर बच्चों क्या आएगा, बेस एक बार हम लोग लिख लेंगे और 7 में से 3 पावर को लेस कर देंगे, तो आंसर आएगा 7 की पावर 2। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं। हमने लिखा 5 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1/2।
तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। यहाँ 5 लिख लेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 या 5। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो पावर्स फ्रैक्शन में लिखी हो तब भी सब्ट्रैक्ट होंगी और इंटीजर में लिखी हो तब भी सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। देख लिया? चलिए एक आधे माइनस वाले भी देख लेते हैं। देखिए आपको इसमें माइनस प्लस जो इंटीजर्स आएंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटीजर्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। अब देखिए लिखा है बच्चों 6 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -4। इस तरीके से आया। क्या करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान। 6 की पावर -3 तो ऐसे ही लिख लेंगे और इस पावर में से इस पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों ये बाय डिफॉल्ट हो गया। और सब्ट्रैक्ट किसको करना है? -4 को। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे सेपरेशन शो करने के लिए। ब्रैकेट का काम बच्चों क्या है? सेपरेशन शो करता है। तो देखिए कितना आसान हो गया। ये -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया। ये सब आप इंटीजर में कर चुके हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट के साथ साथ में इंटीजर भी काम आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, अब देखिए दो इंटीजर है, दोनों के पास अपोजिट साइन है, तो इसमें अल्टीमेटली ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाता। अगर माइनस का बचा होता तो बच्चों हम जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और देखते हैं 5 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -4। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान। तो हो जाएगा 5 की पावर -6 और ये माइनस बच्चों बाई डिफॉल्ट वाला आ गया, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को। ठीक है, तो क्या हो गया 5 की पावर -6 माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए दो इंटीजर हैं, दोनों के पास अपोजिट साइन है। तो हम जानते हैं बच्चों जैसे ही इंटीजर के पास अपोजिट साइन आता है तो ऑपरेशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन का ही होता है। तो ये आंसर आएगा 5 की पावर 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 6 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने देख लिया। तो यहां से रूल निकलता है, उस रूल को भी हम लिखते हैं, इसको आप स्विच करके देख सकते हैं। तो रूल बच्चों क्या निकला? जैसे कल रूल निकला था पावर मस्ट बी और शुड बी एडेड इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम। यहां पे हम लिखेंगे रूल हमारा मेन है, रूल नंबर 3 है ये, कि पावर्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम। तो ये बच्चों रूल है, डिवीजन का ऑपरेशन होगा और बेस सेम होने की कंडीशन है। ठीक है, बाकी अगर बेस सेम नहीं है तब कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब ये तो अपना रूल हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हेन बेसेस आर नॉट सेम बट एक्सपोनेंट आर पावर आर सेम। डिवीजन का प्रोसेस देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसान। देखें, अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कर दूं इसका रूल का, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। यहाँ की क्या कहानी होगी, हमने क्या करा है, बेसेस आर नॉट सेम, बेस को यहाँ पे सेम नहीं करना है बच्चों, पावर को सेम करना है। तो इसको देखें जैसे कल हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था। जैसे हमने बच्चों यहाँ पे लिया 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 14 की पावर 4। ये देखिए, अब बच्चों बेस सेम नहीं है, पीछे वाले रूल में बेस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। यहाँ पे बच्चों बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों। इसको आप कैसे करेंगे मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ले ले
और इसके नीचे देखिए 14 4 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाई में, डिवाइड का मतलब नीचे ही जाएगा ये न्यूमरेटर में 1 2 3 4। अब आप कट कर सकते हैं बच्चों, 2 जा ये कट होगा, 2 जा ये जाएगा, 2 जा ये जाएगा और 2 जा ये जाएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा अल्टीमेटली 1 1 1 1 1। नीचे देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करके करते हैं, फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फार्मूले से ये होगा कि जैसे आप वहां क्या करते थे, मैं वहां से भी कंपेयर करता हूं, जैसे वहां आप अगर यही मान लीजिए मल्टीप्लाई में लिखा होता इस तरीके से, तो आप क्या करते, 7 और 14 को मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऊपर पावर लगा रहे थे, है ना। सेम टू सेम वर्क बच्चों यहां भी होगा। आप यहां क्या करेंगे, 7/14 करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे और पावर लगाएंगे 4, क्योंकि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो यहां भी 4 आ गया। क्या हो गया, 7 1 जा 7 2 जा, अंदर सॉल्व किया तो 1/2 की पावर 4, और बच्चों आप जानते हैं 1 की पावर 4 का मतलब 1, 2 की पावर 4 का मतलब 16। देखिए आपका आंसर सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया 1 2 3 4 5। हमने लिखा बच्चों 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7। ठीक है, बेस डिफरेंट पावर सेम। क्या करेंगे, बहुत ही आसान, आप फार्मूले से डायरेक्ट कीजिए, 5/10 कर लीजिए और ब्रैकेट लगा के ऊपर लगा लीजिए 7, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2 की पावर 7। आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या आप चाहे तो फिर 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अब इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी। हमने लिखा 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 3 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिख लेंगे, पावर लगा लेंगे 5। बच्चों अंदर ये सॉल्व नहीं होगा, तो फिर 3 को 5 टाइम्स ओपन करना है और 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है इस तरीके से, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 4 into 4 into 4 into 4 into 4। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप देते हैं, कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो रूल बच्चों हमारा क्या बन गया, रूल बन गया हमारे पास 4 a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। क्या हो जाएगा, a/b की पावर m। ये देखिए हमारे पास बच्चों रूल बन गया। ठीक है, अब यहां भी एक वही केस आ जाएगा कि मान लीजिए बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, देन व्हाट वी डू, तो कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करके उसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए बच्चों बोर्ड पे लगा हुआ है 5 टू पावर 2 5 की घात 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 10 की घात 3। इसे हमें सॉल्व करना है, कोई रूल आपका फिट नहीं बैठेगा, पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर इन्हें हम अलग अलग ही बाय डिफॉल्ट करेंगे। कैसे बच्चों करेंगे, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2, डिवीजन का मतलब ये लाइन बनाएंगे 10 की पावर 3। अब इसको काट मत दीजिएगा बच्चों, चूंकि यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 2 टाइम्स है तो 5 into 5, 10 3 टाइम्स है तो 10 into 10 into 10, तो 5 2 जा 5 2 जा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा बच्चों 10 4 जा 40। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। एक और देख लेते हैं। हमने कहा बच्चों 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4। ठीक है, तो बेस भी अलग पावर भी अलग। क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2, 6 की पावर 4 तो 6 into 6 into 6 into 6, 2 3 जा ये कट गया, 2 3 जा ये कट गया, 2 3 जा ये कट गया बच्चों। ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 into 6।
इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना ये आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको एक्सपोनेंट में और भी महारत हासिल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने कहा भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर -3, हमने कहा इसका आंसर बताइए। तो देखिए बच्चों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए पावर 0 किसकी है, 3 की। मैंने आपसे बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू बच्चों 1 आती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये तो बेकार मतलब में लगा हुआ है। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -3। अब देखिए बच्चों यहाँ बेस सेम हो गए, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 3 में ऐड करना है -3 को, तो बहुत आसान हो गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 - 3 यानी 2 की पावर 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक रूल और देख लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही मजेदार रूल है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों बहुत आसान रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 2 की पावर 3, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं लिखा तो हम 1 कह सकते हैं। अगर आपको याद हो जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो अगर 1 नहीं है तो हम लोग लगा लेते थे इंटीजर में। अब बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे बच्चों, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 1 ऊपर और ये नीचे, तो देखिए क्या होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 की पावर -3। ठीक, एक और देखिए लिखा हुआ है 4 की पावर -3, नीचे 1 है तो मैंने कर लिया, इसको भी मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3। बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक्सपोनेंट जैसे ही रिवर्स में नीचे आता है तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ -3 था +3 हो गया, ठीक है बच्चों। और ये क्या होता है, वाइस वर्सा है, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ये आ जाएगा। जैसे आप इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाइए 2 की पावर 3, यानी साइन फिर से चेंज हो गए, तो ये वाइस वर्सा होता है। तो इसके लिए एक रूल ये होता है बच्चों कि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, और आप इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि किसी भी पावर वाली जो नंबर है उसका प्लेस नीचे से ऊपर लाना या ऊपर से नीचे ले जाने में उसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो आपको चेंज करना है, यही रूल है, इसको आप याद रखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो आपने कई सारे रूल्स पढ़े हैं, चलिए फटाफट उनका एक समराइजेशन कर लेते हैं। पहला रूल आपने पढ़ा है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n, ये आपने पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो ये हो जाएगा m - n। फिर आपने पढ़ा है a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको आपने पढ़ा है ab⁻m। फिर आपने पढ़ा है a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m, तो ये हो जाएगा a/b⁻m। फिर आपने पढ़ा है कि एनी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। फिर आपने पढ़ा है कि अगर आप पावर्स को नीचे ले जाते हैं नंबर को तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इसको बच्चों आप ध्यान रखिएगा। और एक मैं साथ साथ और आपको बता देता हूं, अगर कहीं इस तरीके से मामला आ गया कि a/b लिखा हुआ है बच्चों और यहाँ पावर लिखा है m, तो बात वही है, आप अगर इसको अंदर रिवर्स करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अगर आप b को ऊपर ले जाते हैं और a को नीचे लाते हैं तब भी बच्चों इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान बहुत कायदे से रखेंगे। अब एक सिंपल सा रूल है, उसे मैं आपको और बता देता हूं, इसको आप समराइज कर लीजिए, देख लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक सिंपल सा रूल है, मैं उसे आपको और बता देता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इसके ऊपर लिख दिया है 2, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे।
फिर लिखा है 5 की पावर -2 की पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आंसर्स बच्चों क्या होंगे। 2 की पावर, अगर पावर के ऊपर जस्ट पावर बच्चों लगी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, है ना। देखिए कितना सरल है, पावर के ऊपर पावर लगी है सीधे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना आपको। 3 2 जा 6, है ना। मल्टीप्लाई तो जानते हैं ना, -1 है तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको मैं स्टेराइज कर देता हूं कि a की पावर m की पावर n, ये हो जाएगा mn। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। और इस तरीके से दो ही नहीं, कितनी भी पावर्स होंगी वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी पावर टू पावर अगर चल रहा है, जैसे a की पावर m की पावर n की पावर o की पावर p, तो बच्चों आंसर आएगा a की पावर m इंटू n इंटू o इंटू p, इस तरीके से। तो ये था आपका एक्सपोनेंट का सेशन नंबर 3। आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जब आप इसको डीपली देखेंगे तो आपको सवाल लगाने में आसानी रहेगी। बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स एक बहुत डिवाइन सब्जेक्ट है, इसको बहुत शांति से, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ा जाना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो है प्रैक्टिस। जो भी मैं बताता हूँ या जो भी आपके सर बताते हैं क्लासेस में, स्कूल्स में, तो उस फार्मूले पे आप कई क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो आपके टीचर्स टच चैनल पे मैथ को सुगम बनाने का तरीका चल रहा है, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए और उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे बताइए कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों कल के सेशन में हम लोग इन रूल्स पे करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तब तक के लिए नमस्कार।